इस वीडियो में आप इनको फैक्टराइज करना सीखेंगे। इनकी क्या विशेष बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शंस हैं। 1/4, 6/5, 11/5, आप ये देख सकते हैं, ये फ्रैक्शंस इनमें लगे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनको फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम होती है जिनमें फ्रैक्शंस होते हैं। तो आप इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे इनको फैक्टराइज करते हैं। तो 1 बाय 1 हम इन्हें लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 1/4x² + 6x + 20। तो देखो क्या चीज़ आपको यहाँ पे परेशान कर रही है, यहाँ पे /4 है, ये परेशान कर रहा है। तो सबसे पहले हम इससे छुटकारा पाएंगे कैसे। देखो ये /4 है, तो सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, यानी बिल्कुल जो आप देख सकते हैं इसके नीचे वैसे कुछ है नहीं, आप 1 अज्यूम कर सकते हैं। और हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये तो आएगा x², ये आएगा देखो ये 1 था, ये 4 आ चुका है, तो ये आ जाएगा 24x और ये 80। आई होप ये आपको आता होगा, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी। अब ये जो 4 यहाँ पे है इसको इस तरह से लिख दो इधर, और जो ये ऊपर है ये ऐसे हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं हमें इस फ्रैक्शन से छुटकारा मिल गया है और आराम से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और अगेन मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी। अगर आपको नहीं आती है तो आप एक वीडियो ज़रूर देखें जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग उससे बहुत शानदार तरीके से आ जाएगी। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखना। एनीवे मैं ब्रीफली ये बता देता हूँ कि कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे। देखो 80 के यानी जो लास्ट में नंबर ये लिखा होता है इसके 2 हिस्से हम करते हैं, और ये इस तरह से हम करेंगे इसके 2 पार्ट कि मल्टीप्लाई करके तो 80 आए पर प्लस करके 24 आए, तो क्या होगा 20 × 4 है ना। मल्टीप्लाई करके ये आता है, प्लस करके ये आता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² + 20x + 4x + 80, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4। इन दोनों में से x कॉमन है, इनमें से 4 कॉमन है, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/4। दोनों में x + 20 कॉमन है, और यहाँ x + 4 कॉमन है, और ये हमारा आंसर है। करेक्ट, समझ आ गया। ओके, अब हम करेंगे दूसरा वाला। तो यहाँ भी हमारा पहला स्टेप ये होगा कि जो ये अपॉन में लिखा है इससे हमें छुटकारा मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ नीचे 1 लिख दो। 5, 5, 1, इसका एलसीएम होता है 5। यहाँ आएगा 6x², यहाँ आएगा 11x, और ये आ जाएगा 5 × 2 = 10। ओके, ये 1/5 को हम यहाँ शुरू में लिख देंगे, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे 6x² - 11x - 10। तो अभी सिंपल सा हो गया है, और इसको हम सिंपल तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो देखो इस तरह के फैक्टर्स कैसे करते हैं। जब हमारे पास ये होता है तो पहले इसका और इसका होता है मल्टीप्लाई होके ये आया 60। अब 60 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिसको माइनस करके, ध्यान रखना ये साइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, माइनस करके 11 आए, तो ये हो जाएगा, कैसे आएगा 15 × 4, यस 15 × 4 आ गया है। तो मल्टीप्लाई करके 60 और माइनस करके 11, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/5 6x² - 15x + 4x - 10। आप समझे, जो ये बीच में -11x है इसको हमने स्प्लिट कर दिया है, इसलिए इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, क्या क्या कॉमन है दोनों से, 3x कॉमन है, अंदर बचेगा 2x - 5। यहाँ 2 कॉमन है, अंदर बचेगा 2x - 5, और ये हो गया है 1/5 2x - 5 एंड 3x + 2। ये हमारा आंसर है।
ओके, क्लियर। अब हमारे पास ये है, और एज ऑलवेज जो पहला स्टेप हमारा होगा उसमें हम इस जो अपॉन में है इसको हम यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। ये अपॉन में 1 अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा -x²। देखो ये 1 था और ये हमने 4 लिख दिया है, तो +4 आ जाएगा, और ये 4 तिया 12, 12 आ जाएगा। तो ये समझ आया आपको, सिंपल पहला स्टेप। अब यहाँ पर देखो आप, ये ध्यान से देखो, ऊपर यहाँ माइनस शुरू में है। जब भी माइनस शुरू में होता है ये बड़ा हमें परेशान करता है। हमें ये माइनस यहाँ से हटाना है, तो ये माइनस हटाने के लिए हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये है x² -4x -12। आप समझ रहे हैं, माइनस हमने कॉमन लिया, ये चीज़ प्लस हो गई, ये चीज़ माइनस हो गई, ये चीज़ माइनस हो गई, और अपॉन में 4 तो यहाँ पहले से ही था। तो बेसिकली ये इस तरह से आ जाएगा कि -1/4, और यहाँ पर x² -4x -12, ठीक है ना। तो ये माइनस है, हमने इसको भी हटाया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जब माइनस होता है तो हमें फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए। कभी माइनस हो उसे कॉमन ले लीजिए, और ये माइनस कॉमन लेते हैं तो सबके साइन बदल जाते हैं, प्लस वाले माइनस हो जाते हैं और माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये अपॉन में 4 था, हमने लिख दिया है। तो अब ये हमारे पास सिचुएशन है, तो यहाँ पर ये है 1/4, और ओके, यहाँ पे फिर से हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी 12 के ऐसे दो हिस्से करो, ऐसे फैक्टर्स करो कि माइनस करके 4 आए। तो क्या होता है, 4 3 ज़ा 12, नहीं ये नहीं होगा, 6 2 ज़ा, हाँ ये हो जाएगा 6 × 2, 6 × 2 मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, माइनस करके ये, माइनस करके क्यों, क्योंकि ये साइन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए, माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा x² -6x + 2x -12, और यहाँ पे हो जाएगा -1/4 एज इट इज़, और यहाँ x कॉमन लेंगे, x -6, 2 कॉमन लेंगे, x -6, और ये हो गया है -1/4, x -6 यहाँ कॉमन, और ये x बचा, ये +2 बचा, और ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हम अगला पार्ट करते हैं। 1/9 x² -4, तो एज ऑलवेज पहला स्टेप यहाँ से ये अपॉन वाली चीज़ हटाते हैं। ये 9, देखो यहाँ पे 1 अज्यूम करो, और एलसीएम तो 9 ही आएगा। यहाँ पर हुआ ये x² -4, ठीक है, 36, 9 चौके 36, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो 9 आ गया है, 36 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये हो गया है 1/9 x² -36, और अब सिंपल है, ये 36 होता है 6 का स्क्वायर, और ये एक बार प्लस हुआ और एक बार माइनस हुआ, ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया। आई मीन यहाँ पे देखो क्या अप्लाई हुआ है, जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो a² - b² इज क्या फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा, x² - y² होता है x + y टाइम्स x - y। तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो इस तरह से तो ये आया है, और ये मतलब प्रॉपर हमारा ये आंसर है, ठीक है। वेल, अभी तक मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम इनको फैक्टराइज करते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अपॉन में 1 करेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है, और यहाँ पर ये हो गया, देखो 1 4 8, इसका एलसीएम होता है 8, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ 1 था तो ये ऊपर 8 आ जाएगा, 8x²। यहाँ 4 था और ये 8 बन चुका है, यानी 2 का 4 दूने 8, 2 तियाँ 6, ये 8 कम 8, और ये तो बेसिकली ये हो चुका है 1/8। हम आगे लेंगे, ये हो गया 8x² + 6x + 1, ओके। और अब क्या करना होता है, जब यहाँ पे नंबर लिखा होता है तो इसकी गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया है 8, ठीक है। ध्यान रखना, जब नंबर लिखा होता है यहाँ पे, वैसे तो हमें ऐसे मिलता है, तब करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे नंबर लिखा होता है तो इसका और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसके फैक्टर इस तरह से करो कि मल्टीप्लाई करके, यानी गुणा करके तो
ये आए लेकिन प्लस करके ये आना चाहिए, तो सिंपल है, 4 दूने 8, तो ये हो जाएगा 8x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 1। ओके, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, 4x कॉमन था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 1 कॉमन लेंगे, 2x प्लस 1। ओके, आई होप आपको कॉमन लेना ये सब आता होगा। यहाँ पे देखो 4 से हम, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, आने को तो 2 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो जो कॉमन आता है उसे लेते हैं हम कॉमन, और x भी यहाँ पे कॉमन है, तो ये है 1/8। यहाँ 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 दोनों में है, और यही जब ये एक जैसा आ जाता है ना, तो हमें लग जाता है कि हाँ भाई सम सही जा रहे हैं। तो ये हमारा आ चुका है आंसर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। हो सकता है हो सकता है कि आपको आंसर इस तरह से देखने को न मिले, पूरी पॉसिबिलिटी है। फिर किस तरह से मिल सकता है आपको आंसर? तो एक काम करो, इस 8 को दोबारा से नीचे लिखते हैं। एट को हमने यहाँ पर लिखा। आप जानते हैं 8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 4 भी तो लिख सकते हैं ना, 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। 2 को इसके नीचे लिखो एंड 4 को इसके नीचे लिखो। ओके, और अब देखो यहाँ पर, यहाँ अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1/2 आ जाएगा, और यहाँ अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1/4 आ जाएगा। ठीक है ना, आ जाएगा ना ये भी आपका आंसर है। ध्यान रखना, ये भी आंसर है। तो आंसर आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है, इस फॉर्म में भी मिल सकता है, लेकिन ये 100% करेक्ट है। अगर हो सकता है कि आपकी बुक के पीछे आंसर ये हो और आपने ये निकाला हो, ये इसको कोई भी गलत नहीं कह सकता है। इट इज़ करेक्ट, 100% ये करेक्ट सॉल्यूशन है। ओके, तो हो सकता है कि आपके बुक के पीछे ये आंसर हो, फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये आंसर हो तो कंफ्यूज मत होना, वो इसीलिए हुआ कि थोड़ा सा उनको सिंप्लीफाई कर दिया है। कोई ज़रूरी नहीं कि केवल यही आंसर हो, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। इसका आंसर, अब देखो हमने तो 2 इंटू 4 किया, आप 8 इंटू 1 कर सकते हो, इसके नीचे 8 लिख दो, इसके नीचे 1 लिख दो, तो ये इवेंचुअली आ जाएगा x/4 प्लस 1/8, और ये आ जाएगा 4x प्लस 1, ये भी तो आ सकता है। तो इस तरह से तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन वैसे देखने में ये काफ़ी अच्छा लगता है, ये वाला भी। तो ये भी इसका एक अच्छा आंसर है, लेकिन ध्यान रखना ये पूरी तरह से करेक्ट है। ओके, तो अगर आंसर इस तरह से आ जाए तो आप परेशान मत होना, ये भी सही है और ये भी सही है। फाइनली हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं जो हमें परेशान करेंगी, एक ये है डिनोमिनेटर और दूसरा शुरू में माइनस। हमें इन दोनों से छुटकारा पाना है। तो सबसे पहले जो ये अपॉन में है 3 और 2, यानी इनको हम हटाएंगे जो ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, ये 6 होता है, और यहाँ पर आना चाहिए 3 दूने 6, ये आ जाएगा 3x² प्लस 3 दूने 6, 2 दूने 4x प्लस 4, ये आ गया है, ठीक है ना। और अब इसके बाद इस माइनस को हटाते हैं, क्योंकि माइनस जब शुरू में होता है तो फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम होती है। तो माइनस हटाएंगे, ये तो खैर हम इसको इस तरह से लिख देंगे। अच्छा, जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस 4। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे जब हम देखो, हमारे पास ये जब सिचुएशन होती है तो हम इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमने इसे फैक्टराइज करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 तियाँ 12, और 12 के ऐसे फैक्टर्स करो कि जिसको माइनस करके 4 आए, तो क्या होगा 6 इंटू 2। तो ये मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, लेकिन माइनस करके 4 आ रहा है। माइनस करके क्यों? क्योंकि ये साइन माइनस का है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, हमारे पास अब ये है, इसको हम लिखेंगे 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 माइनस 1/6, 3x कॉमन लिया, x माइनस 2 बचा, 2 कॉमन लिया, x माइनस 2।
ये x-2 आया और ये आया 3x+2। ठीक है ना, x-2 देखो जब ये एक जैसा आता है ना तो हमें ये लगता है कि हाँ हम ठीक ठाक कर रहे हैं। x-2 दोनों में कॉमन लिया, 3x इधर बचा +2 ये बचा और ये हमारा आंसर आ चुका है। एंड एज ऑलवेज जैसे मैंने कहा था कि ऐसे भी हम कर सकते हैं कि ये 3 से यहाँ डिवाइड कर दो, 2 से यहाँ डिवाइड कर दो, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ओके, और इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका आंसर ये हो कि जो ये 6 है इसको लिख दो 2 × 3। और ये 1/2 यहीं पे रहने दो, 3 को इसके नीचे लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा x+2/3। ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, दोनों हैं। ओके, ऑलराइट। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।